हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन की हरियाणा जीके की सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो आज हम वो क्लास कर रहे हैं दोस्तों, जहां पर क्या है, हम हरियाणा HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को साथ साथ में करेंगे और साथ साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड करके वहाँ पर करेंगे। तो उस सीरीज़ का दोस्तों मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आया हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों आपके लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको वैसे भी पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? नारनौल को। और नारनौल किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी क्या है? नारनौल। इसे बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। सती का तालाब कहा जाता है। देखिए, सती का तालाब किसे कहा जाता है? तो ये होडल का जो किशोरीबाई तालाब है उसी को सती का तालाब कहा जाता है। आपसे पूछे कि सती का तालाब कहाँ पर है? होडल के अंदर है। और होडल कहाँ पर है दोस्तों? पलवल के अंदर। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज की कचहरी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से जो तोशाम की बारादरी है दोस्तों, उसी को पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है। और ये तोशाम जो है दोस्तों एक तहसील है। और कौन से जिले के अंदर है? तो भिवानी जिले के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? भिवानी जिले के अंदर। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? तो नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर। कहा दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए, थोड़ा सा नया प्रश्न है। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? फजल अली आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1956 में प्रस्तुत हुई। ये डेट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSSC में एक दो क्वेश्चन जो है वो डेट वाले भी पूछे जाते हैं। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले थे। तो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले कौन से थे दोस्तों? रोहतक और हिसार जिला। कौन से? रोहतक और हिसार जिला हिंदी के समर्थन में। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की? मरण व्रत की घोषणा किसने की दोस्तों? 1965 में पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु। तो ये जो घोषणा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? फतेह सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है कि पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा किसके द्वारा की गई? फतेह सिंह के द्वारा। इसके बाद है दोस्तों, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर भारत का ये पहला महिला विश्वविद्यालय है और इसका नाम है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर स्थित है? खानपुर में स्थित है। और ये खानपुर जो है वो सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? तो हरियाणा से दोस्तों 2715 जो लोग थे वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है हरियाणा के एग्जाम के हिसाब से। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा। क्या नाम है? पंडित नेकीराम शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी देखिए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। HSSC की ये खूबी है दोस्तों कि वो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछती है। तो ये देखिए, हरियाणा के किस जिले में है? सोइल का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी से संबंधित ये इंस्टीट्यूट है। तो ये करनाल जिले के अंदर है। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 नंबर की है। अगर ये एग्जाम के अंदर आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि 70% बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो ये अभी याद कर लीजिए आप। CSSRI सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले के अंदर है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं दोस्तों खोखरा कोट रोहतक से। कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट गाँव है रोहतक जिले के अंदर, वहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गिद्धों के संरक्षण के लिए दोस्तों पिंजौर के अंदर स्थित है। और ये पिंजौर जो है पंचकुला में। मैंने कई बार देखा दोस्तों, ये हरियाणा जीके में प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन में क्या है? पिंजौर भी लिख देते हैं
और पंचकुला भी लिख देते हैं। तो ऑप्शन ठीक क्या होना चाहिए इसका, तो इस हिसाब से ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका पिंजौर। लेकिन जिस बच्चे ने पंचकुला पढ़ा है, देखो पढ़ा तो उसने भी ठीक है कि ये पंचकुला के अंदर है, लेकिन पंचकुला के अंदर भी ये पिंजौर के अंदर स्थित है। तो पिंजौर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है। देखिए दोस्तों, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा है तो ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। झाबुआ गांव है रेवाड़ी के अंदर। अकेला अगर आपसे चिंकारा पूछे तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, कैरू गांव में। और कैरू गांव कहाँ पर है, भिवानी जिले के अंदर। कहाँ पर है, भिवानी जिले के अंदर। लेकिन मोर और चिंकारा पूछे तो झाबुआ रेवाड़ी में है। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, जाट पाली, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है। अभी देखिए जो नाम है जाट पाली, कई बार इसी का नाम मिलता है हमें जयंत पाली। जयंत पाली, तो ये भी एक ही नाम है, जाट पाली जयंत पाली एक ही बात है। कई बार नाम मिलता है जैत पाली। अभी पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है वो क्या नाम दे, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों नाम एक ही है। जयंत पाली, जाट पाली, जैत पाली, महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है। एक टाइप से तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर दूसरा टाइप इसका ये बनता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी जो है वो प्राकृतिक रूप से अलग करती है। तो दोस्तों ये है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। अभी हरियाणा के अंदर देखेंगे आप कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके जो नाम रखे गए हैं दोस्तों, वो किसके ऊपर रखे गए हैं, वो पक्षियों के नाम के ऊपर रखे गए हैं। तो कौन सा राज्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, वो हरियाणा प्रदेश हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा किंगफिशर, बया, तो इस तरह के जो नाम है दोस्तों पर्यटन स्थलों के नाम, वो पक्षियों के नाम पर हरियाणा के अंदर रखे गए हैं। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था। तो ये किया था दोस्तों जेसी शाह आयोग ने। कौन से आयोग ने, जेसी शाह आयोग ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है हरियाणा में, तो बिनोला गुरुग्राम के अंदर। बिनोला गांव है गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है दोस्तों पानीपत में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जब युद्ध हुआ था दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी वहाँ मारा गया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो इसका मकबरा भी कहाँ होगा, पानीपत के अंदर। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है दोस्तों, रेवाड़ी जिले के अंदर राव तेज सिंह का तालाब स्थित है। हरियाणा में नेस्ले कंपनी की औद्योगिक इकाई कहाँ पर स्थित है। आपने देखा होगा दोस्तों नेस्ले कंपनी, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जो मैगी आती है, मैगी आपने सुना होगा, मैगी, तो ये मैगी भी जो है वो नेस्ले कंपनी की आती है। और चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह भी आती है नेस्ले कंपनी की, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इसकी जो औद्योगिक इकाई है वो कहाँ पर है दोस्तों, इंडस्ट्रियल यूनिट इसकी पानीपत के समालखा में। कहाँ पर, पानीपत के समालखा में। हरियाणा में जुगला किसे कहते हैं। तो छोटे बच्चों का एक पहनावा होता है दोस्तों, ये इसी को क्या कहते हैं हरियाणा के अंदर, जुगला। हरियाणा में राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है। राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो रोहतक जिले के अंदर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों ये डायरेक्ट ही बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। और HSSC की खासियत ये है कि आज तक चाहे कितना भी मुश्किल पेपर हुआ हो, लेकिन HSSC के पेपर जो हरियाणा जीके के जो प्रश्न है वो सारे के सारे रिपीट हुए हैं, कुछ 2-3 प्रश्नों को छोड़कर। हरियाणा का कौन सा जिला सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ। तो हरियाणा का कौन सा जिला सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त हुआ दोस्तों, सिरसा जिला। कौन सा जिला, सिरसा जिला। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता। तो शेर शाह सूरी का जो बचपन था दोस्तों वो कहाँ पर बीता, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ, 1556 ईस्वी में।
पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों हेमू और अकबर के बीच में। कहाँ पर? हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अकबर की विजय हुई पानीपत के दूसरे युद्ध में। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? भाखड़ा जो बांध है दोस्तों उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी छोटू राम को। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी दोस्तों? चंडीगढ़ के अंदर। बाद में इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया और अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? ट्रांसफर कब हुआ ये चंडीगढ़ से? तो 1981 के अंदर। कब हुआ दोस्तों? 1981 के अंदर। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो जब हरियाणा का गठन हुआ था दोस्तों उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? कहाँ बनाया गया दोस्तों हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल? तो ये कुंजपुरा में बनाया गया। कहाँ पर? कुंजपुरा में। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है? तो ये हथिनी कुंड बैराज है वो यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पर? यमुनानगर में यमुना नदी पर। हरियाणा के जाबांज सैनिकों ने कुल कितने वीर चक्र जीते हैं? तो हरियाणा के जाबांज सैनिकों ने दोस्तों कुल 107 वीर चक्र जीते हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करनाल और फरीदाबाद को शामिल किया गया, लेकिन ये कोरोना आ गया तो अभी कहा कुछ स्मार्ट नहीं बनना यहाँ पे। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू हुई थी? तो हरियाणा में दोस्तों +2 की जो शिक्षा नीति है वो 1985-86 के अंतर्गत लागू हुई थी। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो दोस्तों भिवानी जो है वो हरियाणा की छोटी काशी कहलाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं। हरियाणा का सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय लोक कवि जिसे कि सूर्य कवि भी कहा जाता है वो कौन है दोस्तों? पंडित लक्ष्मीचंद। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मतलब दोस्तों शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो 2008 में खोला गया दोस्तों रेवाड़ी जिले के अंदर। कहाँ पर? रेवाड़ी जिले के अंदर। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद ने। किसने की दोस्तों? खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। हरियाणा की मुख्य भाषा कौन सी है? हरियाणा की मुख्य भाषा है हिंदी। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है दोस्तों शूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो खेलों के क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है भीम पुरस्कार। हरियाणा में कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो कृषि के अंदर ये दिया जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म किस जिले में है? तो ये है दोस्तों हिसार जिले में। और ध्यान रखना दोस्तों बंसीलाल को ही आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? हिसार जिले के अंदर। हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मोरनी हिल्स जो कि पंचकुला के अंदर है वो पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला माना जाता है? उद्योग नगरी के नाम से है दोस्तों हरियाणा का फरीदाबाद जिला। बुनकर नगरी के नाम से जाने वाला जिला है। बुनकर नगरी का मतलब होता है सिटी ऑफ वीवर्स। ये है दोस्तों पानीपत। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बुढ़ापा जो पेंशन शुरू की दोस्तों पूरे के पूरे भारत में वो हरियाणा में सबसे पहले शुरू की गई। खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है।
और हरियाणा में भी बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा खुम्बी का जो उत्पादन होता है वो सोनीपत जिले के अंदर होता है। देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई? तो पूरे के पूरे भारत में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना हरियाणा में की गई। देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो पूरे भारत में दोस्तों फसलों का बीमा जो है वो योजना कहाँ से शुरू हुई? हरियाणा से। वैट लागू करने वाला, वैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स, देश का पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे प्रथम जो राज्य था वो था हरियाणा। चिट्टा मंदिर कहाँ है? चिट्टा हनुमान मंदिर दोस्तों कहाँ पर? ये चिट्टा मंदिर यमुनानगर जिले के अंदर। यमुनानगर जिले के बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों के समीप स्थित पौराणिक गांव कौन सा है? तो ये गांव कौन सा है दोस्तों? आदि बद्री। हरियाणा के 12वें जिले के रूप में कौन से जिले को मान्यता मिली? तो फरीदाबाद को। ख्वाजा की सराय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। तो फरीदाबाद जिले के गांव सराय ख्वाजा में ख्वाजा की सराय स्थित है। सन 1669 में औरंगजेब के खिलाफ प्रथम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो सन 1669 में दोस्तों औरंगजेब के खिलाफ प्रथम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा? तो गोखला जाट के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में कौन जाना जाता है? तो बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में दोस्तों भिवानी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है। और ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है वो भिवानी के अंदर है। तो बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? भिवानी को। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया? तो भारत सरकार ने दोस्तों हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया? तो फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो ये दौड़ से संबंधित है। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था? जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने, देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये खिलाड़ी थे दोस्तों चांदराम, वर्ष 1983 में, और ये कुवैत के अंदर आयोजित हुई थी। हरियाणा में बाटा जूता बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1969 के अंदर। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है गुरुग्राम के अंदर। हर रविवार राहगिरी दिवस हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये गुरुग्राम के अंदर बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा बोर्ड खाद्य और उद्योग के विकास से जुड़ा है? तो हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो खाद्य और उद्योग के विकास से जुड़ा है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। थानेश्वर महादेव मंदिर के आराध्य देवता निम्नलिखित में से कौन है? तो थानेश्वर महादेव मंदिर के आराध्य देवता कौन है दोस्तों? शिव। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1988 के अंदर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो हरियाणा का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? हरियाणा का राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? HPSC, जैसे कि अपना ये राज्य लोक सेवा आयोग हो गया दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी नियुक्ति, इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं हरियाणा की? 90। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा हरियाणा का? रोहतक जिला। और एक और नया जिला बना है दोस्तों हरियाणा का, दादरी जिला। हांसी का पुराना नाम क्या है? तो हांसी दोस्तों एक पुलिस जिला है, और बात करें तो सही मायने में ये एक तहसील है दोस्तों हिसार जिले की, लेकिन इसे पुलिस जिला भी बना दिया गया है। तो इसका पुराना नाम क्या था? आसी, या इसी को क्या कहा जाता था? आसिका। ऐसा माना जाता है कि हांसी को आसाराम जाट ने जो है बसाया, बोल दिया जाता है। चोटांग नहर।
दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? तो दिसंबर 1885 के कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में दोस्तों लाला मुरलीधर ने भाग लिया। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों होडल की सराय का निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंबाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो अंबाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला श्रावण महीने के अंदर आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये अंबाला के अंदर आयोजित किया जाता है। अंबाला के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद माह में कौन सा मेला लगता है? तो गोगा नवमी का मेला। फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो भाद्रपद में। यह कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक है। तो कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों मतलब कुओं में से एक कौन सा है? चंद्रकूप। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों भक्ति काल में। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश। और इनका एक मठ भी है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। किसकी जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी? तो ये बाणगंगा की जलधारा थी दोस्तों, वो सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख पर पहुंची थी। सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए? तो ये कमलनाभ तीर्थ के ऊपर माना जाता है कि ये प्रकट हुए। ढोसी तीर्थ स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नारनौल के अंदर। कहाँ पर? नारनौल के अंदर। शीशे वाली मस्जिद किस जिले में है? तो शीशे वाली मस्जिद है रोहतक जिले के अंदर। कहाँ पर? रोहतक जिले के अंदर। महाराज जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ कहाँ करवाया? तो ये करवाया था सफीदों के अंदर। कहाँ करवाया? सफीदों के अंदर सर्पदमन यज्ञ। बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैथल जिले के अंदर ये स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन का सेट किया है यहाँ पर। ये 100 क्वेश्चन करके दोस्तों हम पार्टों के अंदर 10,000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें क्लास को, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी मेरी नई क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाएगा।